बंद दरवाजा। अली एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसे पुरानी हवेलियों में जाने का शौक था, लेकिन एक हवेली ऐसी थी जो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। रहमानी हवेली। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रहता है और उस दरवाजे से कभी किसी को निकलते नहीं देखा गया। एक दिन अली का तजस्सुस उसे उस हवेली तक ले गया। कुछ पैसे देकर उसने बूढ़े चौकीदार को राजी किया कि वो उसे अंदर जाने दे। हवेली की दीवारों से वीरानी और सन्नाटा टपक रहा था। हर कोना जैसे कोई राज छिपा रहा हो। चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा, उस बंद दरवाजे के पास मत जाना। मगर जैसे ही चौकीदार गया, अली की नजर उसी दरवाजे पर जा ठहरी। पता नहीं क्या था उसमें जो अली को अपनी तरफ खींच रहा था। उसने दरवाजा धकेला, वो खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक सर्द हुआ का झोंका अली के चेहरे से टकराया। अली ने फ्लैश लाइट जलाई। सामने एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर किसी का साया सा महसूस हो रहा था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तुम वापस क्यों आए हो रिहान? अली चौंक गया। वो तो अली था, रिहान नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसने दीवार पर एक जुमला लिखा देखा, जो अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। क्या अली कभी उस कमरे से निकल सकेगा, या वो भी उस साये का हिस्सा बन चुका है? वापसी का रास्ता। अली की सांसें तेज हो रही थीं। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी फ्लैश लाइट की रोशनी थी और हर तरफ एक अनजानी सी खामोशी छाई हुई थी। वो दरवाजा जिससे वो अंदर आया था बंद हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। अचानक उसकी फ्लैश लाइट बुझ गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अली ने दिल में सोचा। फिर अचानक एक मध्यम सी रोशनी कमरे के एक कोने में नजर आई। वहां एक छोटा सा आईना रखा हुआ था। अली जैसे ही उसके करीब गया, आईने में उसे अपना अक्स नहीं बल्कि किसी और का चेहरा नजर आया। एक नौजवान, उलझे हुए बाल, खून आलूद आंखें। रेहान। अली की जबान से बेअख्तियार निकला, तुमने मेरा नाम पुकारा? आईने से आवाज आई, तुम कौन हो और ये सब क्या है? रेहान का चेहरा आईने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही आया था, तजस्सुस में, मगर इस दरवाजे ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। तो फिर तुम कैद हो? रिहान ने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम भी हो। अली पीछे हटने लगा, मगर अचानक फर्श पर बने कुछ नक्श रोशन होने लगे, जैसे किसी जादुई किताब के सफ़हात कमरे में बिखर गए हों। रेहान की आवाज गूंजी, वापस जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? किसी और को अंदर लाना होगा, मेरी जगह। क्या अली ये सौदा करेगा? किसी और को लाएगा अपनी आजादी के लिए, या हमेशा के लिए रिहान की तरह कैद हो जाएगा? अली एक कोने में सिमट कर बैठ गया। रिहान की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। किसी और को अंदर लाना होगा, मेरी जगह। अली की आंखों के सामने अपने माँ बाप का चेहरा आया, दोस्तों की हंसी, खुली फजा, वो सब कुछ जो अब उससे छन चुका था। क्या वो वाकई किसी और की कुर्बानी देकर खुद बच सकता है? 3 दिन गुजर चुके थे। कमरा उसी तरह बंद, वही सर्दी, वही सन्नाटा। उली अब बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसके जहन में एक मंसूबा बन चुका था। चौथे दिन अचानक कमरे में रोशनी हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रिहान की आवाज आई, फैसला कर लिया तुमने? अली आहिस्ता से बोला, हाँ, मैं किसी को ले आऊंगा। वक्त बदला, महीने गुजरे। अली गांव वापस आ गया, मगर वो पहले जैसा ना रहा। खामोश, गुमसुम, और गांव में अक्सर लोग उसे रातों को जंगल के किनारे कुछ खोजते देखते। आखिर एक दिन अली एक नौजवान लड़के को हवेली ले आया। वही तजस्सुस भरा, मासूम चेहरा। दरवाजा खुला। अली ने उस लड़के को अंदर धकेला, मगर अगले ही लम्हे दरवाजा बंद होने लगा। अली ने लड़के का हाथ छोड़ा, लेकिन खुद पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया। रेहान की चीख सुनाई दी, तुम क्या कर रहे हो? अली बोला, मैं किसी ही लम्हे दरवाजा बंद होने लगा, और की कुर्बानी नहीं दूंगा। अगर कैद ही मेरी किस्मत है तो मैं उसे कबूल करता हूं। तभी एक जोरदार रोशनी हुई और हवेली के दर वो दीवार लरुजने लगे। कमरा गायब हो चुका था। रिहान आजाद हो चुका था, और अली, वो अब आईने के अंदर कैद था। नई कहानी, नया साया। आज भी अगर कोई शख्स रहमानी हवेली के उस दरवाजे के करीब जाए, तो आईने से एक मध्यम आवाज सुनाई देती है, तुम वापस क्यों आए हो रिहान?